अगली किस्त में आप देखेंगे कि इफ्तिखार शाह ये देखने के बावजूद कि जब उसका बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, तो वो नूर को ही याद कर रहा था और नूर ही की वजह से उसकी जिंदगी वापस आई। इसके बावजूद भी वो यही कोशिश करेगा कि नूर जवाल अफकार शाह की जिंदगी से चली जाए। इसे अंदाजा नहीं था कि नूर इतनी देर तक यहाँ ठहर सकेगी। और जिस तरह नूर जवाल अफकार शाह की खिदमत कर रही है, वो खुश होने के बजाय और ज्यादा खौफजदा हो जाएगा कि कहीं जवाल अफकार शाह के दिल में इसके लिए मोहब्बत दोबारा ना जाग उठे। इसीलिए वो नूर को ताने देगा और उसे जल्द से जल्द इस घर से निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन नूर भी साफ साफ कह देगी कि उसे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं। जब जुल्फ़कार शाह चाहेगा, वो इस घर से चली जाएगी। इफ्तिखार शाह को नूर की ये बात सुनकर एक मौके नजर आएगा कि ये लड़की मुजाहमत नहीं करेगी। इसलिए वो शेजा और अपनी बीवी के जरिए इस पर दबाव डलवाएगा कि जो कुछ भी जुल्फ़कार शाह के साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूर है। और जब तक नूर जुल्फ़कार शाह की जिंदगी में रहेगी, उसकी जिंदगी इसी तरह मुश्किलात में घिरी रहेगी। वो ना होर को भला पाएगा और ना ही नूर को पूरी तरह अपना सकेगा। इन सब बातों को सुनने के बाद नूर ये फैसला करेगी कि जवालिफकार शाह की बेहतरी के लिए जरूरी है कि वो उसकी जिंदगी से चली जाए। जब वो जवालिफकार शाह से इस बारे में बात करेगी, तो उसे उम्मीद होगी कि वो उसे रोक लेगा। लेकिन जवालिफकार शाह ये समझेगा कि नूर शायद उम्मीद से है और अपनी जिंदगी अलग से शुरू करना चाहती है। इसलिए वो भी उस बात पर राजी हो जाएगा कि वो नूर को तलाक दे दे। ये सब सुनकर नूर हैरान और सदमे में आ जाएगी, क्योंकि उसने तो सालार जैसे शख्स के साथ भी अपना रिश्ता सिर्फ इसलिए बरकरार रखा था कि उस पर तलाक याफ्ता होने का लेबल न लगे। और जिस तरह जुल्फ़कार शाह उसे मोहब्बत के साथ इस घर में लेकर आया था, इसके बावजूद अगर वो इतनी जल्दी तलाक देने पर राजी हो जाता है, तो नूर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हम आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि नूर और जुल्फ़कार शाह के दरमियान जो गलत फहमियां पैदा होंगी, वो जुल्फ़कार शाह की मां के जरिए दौर हो जाएंगी। वो नूर को एक और डॉक्टर के पास भी ले जाएंगी और मुकम्मल तौर पर यकीन कर लेंगी कि जो खबर पहले उन्हें दी गई थी, वो गलत थी। इसके बाद जवाल्फकार शाह को भी ज्यादा देर नहीं लगेगी ये जानने में कि उस सारे खेल के पीछे किसका हाथ था। और फिर वो अपने बाप का पहले से भी ज्यादा मुखालिफ हो जाएगा, क्योंकि उसने मारिया से शादी करवाने के लिए बहुत ही घटिया चालें चली थी।